चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम की। तो महाराष्ट्र के महासंग्राम पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अर्जी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी सुनवाई। एकनाथ शिंदे की ओर से हरीश साल्वे करेंगे पैरवी। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे पैरवी। डिप्टी स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल लड़ेंगे केस। रविशंकर भी डिप्टी स्पीकर की ओर से लड़ेंगे केस। तो अपने आप में ये सियासी संग्राम बेहद दिलचस्प हो चला है। तो वहीं शय और मात का खेल लगातार जारी है क्योंकि सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, आज हलचल कितनी ज्यादा तेज है क्योंकि लगातार अब ये जो पूरा मसला है ये सियासी रूप के साथ साथ कानूनी रूप भी ले चुका है। आयुषी, मैं लगातार आपको कह रहा था जब से मैं गुवाहाटी में हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है इसका सुप्रीम कोर्ट में जाना तय था। फ़र्क इतना है कि थोड़ा समय लग गया। मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था क्योंकि जो एकनाथ शिंदे और उनके 7 विधायक हैं उनके पास फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने उनको नोटिस दे दिया है शिवसेना की उस शिकायत पर कि व्हिप जारी करने के बाद भी शिवसेना के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बड़े बड़े लॉयर जो देश के जाने माने वकील हैं, चाहे वो हरीश साल्वे हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, सभी ये आज अलग अलग गुटों की पैरवी करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से आज ये फैसला आ सकता है कि जो एकनाथ शिंदे और उनके 7 विधायक है, जो ग्रुप है एकनाथ शिंदे का, उसका भविष्य क्या रहने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आज, क्योंकि पहला दिन है, आज से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है उसी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे, क्योंकि अभी यह भी ध्यान रखना होगा कि डिप्टी स्पीकर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ उन्होंने नोटिस जारी किया है इन सभी विधायकों को, जिनमें के 16 विधायक हैं जिनके नाम लेकर शिवसेना ने शिकायत की थी कि व्हिप जारी करने के बाद भी ये जो विधायक हैं वो शिवसेना की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो 2-3 मैं संभावित जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो देख पा रहा हूँ। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि जो एकनाथ शिंदे के वकील हैं उनको कि आप पहले इंतजार कीजिए, देखिए कि डिप्टी स्पीकर क्या फैसला करते हैं, या तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। या बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिप्टी स्पीकर का नोटिस है उसको स्टे कर दे, क्योंकि राजस्थान में भी जब इस तरह का सियासी संकट हुआ था और विधानसभा की तरफ से जो विधायक मानेसर में गए थे उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था और उनको 24 घंटे में विधानसभा आने के लिए कहा गया था, उस ऑर्डर पर भी हाई कोर्ट ने स्टे किया था, जिस पर बाद में काफ़ी विवाद भी हुआ था। जो विधानसभा के स्पीकर है वो नाराज़ हुए थे। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधान भवन के, उनका जो नोटिस है उसको स्टे कर दे। या ये भी हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और कोई विस्तृत भी आदेश जारी करे, जिससे कि ये जो पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसको कोई दिशा मिल सके। क्योंकि अब ये तय है कि अगर इस सियासी संकट की कोई राह निकलेगी, कोई फॉर्मूला निकलेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे आज उनको 6ठा दिन है जब वो गुवाहाटी के होटल में रेडिसन ब्लू में, और तमाम विधायक उनके साथ मौजूद हैं। तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं इस बात को कि सरकार बनाने के लिए या मौजूदा सरकार को गिराने के लिए किसी न किसी फॉर्मूले की ज़रूरत तो पड़ेगी, और जो भी फॉर्मूला वो बनाएंगे, जो भी फॉर्मूला निकालेंगे, उसकी लीगल मान्यता बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने दूसरे प्रदेशों में भी देखा है। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सभी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार तो देखिए शिवेंद्र है ही, पर इसी बीच एक केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आया जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया है कुछ ही दिन में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली, और इसके साफ संकेत उन्होंने दिए हैं। देखिए, ये तो ऐसा दावा है आयुषी जो आज की तारीख में कोई भी कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कोई नई बात नहीं कही। सबको दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे के तकरीबन 40 विधायक इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं। 14 में से अधिकतर जो मंत्री हैं वो गुवाहाटी में आ गए हैं। 3 मंत्री बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, जिनमें
एक उनके बेटे भी शामिल हैं। लेकिन उन केंद्रीय मंत्री के पास भी शायद इस सवाल का जवाब अभी नहीं है कि सरकार, बिल्कुल, शायद इस सवाल का जवाब अभी उनके पास है भी नहीं, क्योंकि कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया जाए कि महाराष्ट्र सरकार गिरेगी या बचेगी। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाने में कामयाब होंगे, या शिंदे गुट जिस बात पर अड़ा हुआ है कि शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करे, तो क्या ये बात साफ होगी? क्योंकि रास्ते कई सारे हैं, पर कौन सा रास्ता अपनाया जाता है, कौन से रास्ते पर चला जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सियासत के इस बिसात में शय और मात का खेल तो लगातार जारी है और एक के बाद एक चाल भी चली जा रही है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, पर हकीकत क्या सामने निकलकर सामने आएगी, क्या तस्वीर साफ होगी? तो वहीं आज भी इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर सभी इंतजार भी कर रहे हैं कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन सा फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाया जाता है।